नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे मीट की दुकान और 17 फरमान। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर ताले लगने के बाद अब तक बगैर किसी नियम कानून के चल रहे मीट के कारोबारियों को एक और झटका लगा है। अब मीट की दुकान चलाने के लिए कई फरमान जारी हुए हैं और वो फरमान मानकर मीट की दुकान चला पाना आसान नहीं होने वाला। देखिए रिपोर्ट। चिकन बिरयानी से तौबा कीजिए, मटन कोरमा को भूल जाइए, कबाब के शौकीनों के लिए शॉकिंग न्यूज। मीट कारोबारियों में हड़कंप मचाने वाला फरमान। मीट की दुकान और 17 फरमान। यूपी में मीट का कारोबार अब पूरी तरह कानूनी किताबों में लिखे नियम, कायदे और कानून के हिसाब से होगा। अवैध बूचड़खानों पर तो सरकार पहले ही नकेल कस चुकी है, अब बारी मीट बेचने वाले दुकानदारों की है। 1 अप्रैल से योगी सरकार ने यूपी के हर जिलाधिकारी को मीट कारोबार से जुड़े हर छोटे से छोटे नियम का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दे दी है। एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक नई गाइडलाइंस आई है इन दुकानों के लिए कि जो चिकन मीट की दुकानें हैं वहां पे क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, तभी वो दुकानदार अपनी दुकान चला सकता है। एक तरीके का 17 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया है जिसमें कई चीजें हैं, जैसे कि ये जो चाकू है, ये चाकू जो लोहे का है उसकी जगह स्टील का होना चाहिए, और ये जो दुकानदार हैं इनका पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। इसी तरीके से दुकान के पैरामीटर्स हैं, दुकान कितने फीट ऊंची होनी चाहिए, दुकान में रंगाई पुताई हर 6 महीने पर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट शीशे लगने चाहिए। इस तरह की तमाम हिदायतें, तमाम नियम एक फॉर्मेट में बन के आया है जो हर जिले के जिलाधिकारी के स्तर से इन दुकानों को सर्व किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से मीट बेचने वालों के लिए 17 गाइडलाइन और ढेरों एनओसी वाला फरमान जारी किया गया है। मीट के दुकानदारों से कहा गया है धार्मिक स्थलों की परिधि से 50 मीटर दूर रहें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी दुकानें ऐसे स्थलों के मुख्य द्वार से करीब 100 मीटर दूर हों। मीट की दुकानें सब्जी की दुकानों के आसपास नहीं होनी चाहिए। मीट के दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते। मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। मीट की क्वालिटी को किसी पशु चिकित्सक से प्रमाणित करना होगा। अब इतने नियम बन रहे हैं तो उसमें थोड़े नहीं भी होंगे और होंगे भी, सारा कुछ होएगा ना। अब सारे नियम अगर लागू होते हैं तो फिर हम दुकान कैसे चला पाए? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मंदा है, बिल्कुल ना के बराबर काम है, बिल्कुल बंद है। दुकानें डर डर के खोलना पड़ रहा है और खोल भी नहीं रहे, बाकी बंद कर रखा था, सारा दुकान बंद, सब दुकान बंद है। हालांकि दावा यह है कि यूपी में मीट बेचने से जुड़े नियम कायदों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। बस जो कारोबार अब तक बिना किसी नियम कायदे कानून के चल रहा था उसे कानूनी तरीके से चलाने की ये सख्ती है। शहरी इलाकों में लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी, फिर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर से एनओसी लेनी होगी। ग्रामीण इलाकों में मीट दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल ऑफिसर और एफएसडीए से एनओसी लेनी होगी। मीट के दुकानदार बीमार या प्रेग्नेंट जानवरों को नहीं काट सकते। मीट के दुकानदारों को हर 6 महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी। उनके चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए। चीज हमारी यही होगी कि पूरा सहयोग करें हम सरकार के साथ में। बाकी तो ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा, और काम पे तो भी इस टाइम जब से नियम आए हैं, जब से कुछ वो है ही नहीं काम, क्योंकि हर कोई ग्राहक भी डर के आ रहा है और हम भी ऐसे खाली पड़े हुए हैं। अवैध बूचड़खानों पर तालेबंदी से पहले से मुश्किल में पड़े मीट कारोबारियों में प्रशासन की ताजा गाइडलाइन से हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक इन दुकानों को बहुत सारा कागजी काम भी निपटाना होगा।
मीट की दुकानों में कूड़े के निपटान के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब किताब रखना होगा। मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों से ही बूचड़खाने से ढोया जाएगा। मीट को जिस फ्रीज में रखा जाएगा उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए। सभी मीट की दुकानों पर गीजर लगा होना भी जरूरी है। दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास भी हों ताकि जनता को अंदर का मीट नजर न आए। FSDA के किसी मानक का उल्लंघन होते ही दुकानदार का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। दुकान बंद करनी पड़ रही हमें, जो हमने काफी दिन से तो दुकान बंद कर रखी है। ये तो बस खोल लेकिन लाइसेंस है हमारे पास, फिर भी अभी पुलिस भी आई थी, अभी 2-4 दिन पहले आई थी ना, तो वे भी ये बोल गए तुम्हारा लाइसेंस है, फिर भी इसको बंद कर रखो, जाल वाल जो मुर्गे उर्गे सब हटा के रखो और फ्रोजन माल बेचो। इन नियमों पर सख्ती से मीट मुर्गा एसोसिएशन नाराज है। मुश्किल ये भी है कि जो चंद लाइसेंसी दुकानें हैं भी, उनके लाइसेंस भी 31 मार्च को एक्सपायर हो रहे हैं। ऐसे में लाइसेंस का रिन्यूअल भी इन 17 नियमों को पूरा करने पर ही होगा। है कि गाइडलाइन आने के बाद हम लोग देखेंगे उसमें कि क्या क्या गाइडलाइनें आती हैं, जैसे सफाई के बारे में क्या आती है, औजार किस तरह के होना चाहिए, और भी जो गाइडलाइन उनको हम पूरा करेंगे। अब ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें ऐसी थोप दी जाए जिनको पूरा करना संभव ना हो, उनके बारे में भी हम लोग मीटिंग करेंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि किन किन गाइडलाइनों को हमें पूरा करना है और किन को हम नहीं कर पाएंगे। मतलब मीट का कारोबार करना अब नाकों चने चबाने जैसा हो गया है। मीट शॉप चलानी है तो नियम कायदे कानून की इस लंबी चौड़ी लिस्ट की हर शर्त पर टिक लगाना होगा। इन नियमों से डरे हुए मीट के दुकानदार कह रहे हैं कि अगर नियम सख्ती से लागू हो गए तो 60% मीट की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। कारोबार चलाना है, दुकान तो चलाना ही है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकली हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रकाश बिस्ट के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 नोएडा।